हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल रक्षित क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 12th की इंग्लिश क्लास 10th की इंग्लिश हम स्टार्ट कर चुके हैं अपने चैनल पर। इसी सीरीज में आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज, जिसमें मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा। लेकिन इस चैप्टर को हम दो पार्ट में करेंगे। आधा पार्ट हम आज करेंगे, आधा पार्ट हम दूसरी वीडियो के अंदर करेंगे। तो आज हम करेंगे 12th क्लास का 4th चैप्टर फ्लेमिंगो की बुक से, और वो है द रेट ट्रैप। द रेट ट्रैप यानी द रेट ट्रैप। रेट ट्रैप का मतलब होता है बच्चों, वैसे तो हम इसको रेट ट्रैप को चूहादानी कहते हैं, चूहा पकड़ने वाला पिंजरा। अब ये रेट ट्रैप है क्या, इस पर पूरा चैप्टर बना हुआ है। ये रेट ट्रैप जो है एक स्टोरी है 12th क्लास की। इसमें शुरुआत कहानी की कुछ इस तरीके से होती है कि एक पैडलर है। पैडलर मीन्स घुमक्कड़, जो पैदल चलने वाले लोगों को पैडलर कहा जाता है। तो उसका क्योंकि अपना कोई नाम नहीं है तो उसको पैडलर नाम दे दिया गया है, घुमक्कड़ नाम दे दिया गया है। वो पिंजरा बेचने का काम करता है। सबसे पहले स्टोरी में वो ये बताता है कि उसे पिंजरा बनाने के लिए लोहा कहां से मिलता है। तो इसमें बताया गया है कि वो या तो लोगों से लोहा मांग लेता है चलते फिरते, या कभी कभी मौका मिलता है तो हाथ भी साफ कर देता है, चोरी भी कर लेता है लोगों के घर में। तो जहां भी कहीं वो रुकता है रात को, सुबह सुबह जो है जल्दी उठता है, जो भी चीजें रात में दिखती है लेकर भागने लायक वो लेकर गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका कहना यह है कि ये दुनिया भी जो है बड़ी खराब है, ये दुनिया बहुत खराब है, और ये दुनिया भी एक बड़े पिंजरे के समान है। एक बार ये बात याद करके उसे बड़ी हंसी आती है। एक बार वो रोड पे टहल रहा होता है जब पिंजरे लेकर अपने, तो उसके मन में एक बात आती है कि ये दुनिया भी जो है बहुत बड़े पिंजरे के समान है। क्यों? क्योंकि इसमें भी जो है लोग दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं फंसाने के लिए। कैसे? वो कहता है कि लोग जानबूझकर अपना सामान जो है खुले में रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि खुले में रखेंगे तो ध्यान भटकेगा ही। भाई ध्यान भटकेगा तो फिर तो चोरी का मन में आएगा ही, और चोरी करेंगे तो कभी ना कभी पकड़े भी जाएंगे, पकड़े जाएंगे तो पिटाई भी होगी। तो कहता है कि दुनिया बड़ी खराब है, जानबूझ के फंसाती है। अगर वो अपना सामान छुपा कर रखे तो मैं चोरी भी नहीं करूंगा, नहीं चोरी करूंगा तो पकड़े जाने का भी डर नहीं होगा। तो ये जानबूझकर जैसे चूहे को फंसाने के लिए रोटी या दाना डाला जाता है, ऐसे ये लोग जो है लोगों को फंसाने का काम करते हैं, बहुत बुरे हैं। इसीलिए उसकी नेगेटिव थिंकिंग है लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में। अब सवाल ये उठता है कि वो रहता कहाँ है। तो प्यारे बच्चों, उसका कोई घर नहीं है। चलते फिरते जहां रात हो जाती है वो आसरा मांग लेता है, और आसरा मांगकर वहीं पर रुक जाता है। तो अब जैसे जाते चलता गया तो आज तक कहीं पर उसने प्यार से किसी ने उसको अपने घर में नहीं रखा होगा। जैसे रात हो गई तो किसी से खाना मांग के खा लिया, उसी से कह दिया कि भाई यहाँ बैठ जाऊं, मैं सो जाऊं रात के लिए। तो कहता हाँ चल चल साइड में सो जा कहीं। तो इस तरीके से लोग दुत्कारा करते थे, प्यार से उसको रखा नहीं करते थे घर में। वैसे भी आम बात है भाई, अनजान आदमी को कोई कैसे रख सकता अपने यहाँ, प्यारे बच्चों। तो लेकिन उसके मन में ये मेंटलिटी थी कि ये दुनिया बहुत खराब है, जो कभी प्यार से नहीं बोलती और हमेशा फंसाने का काम करती है। एक बार क्या होता है कि भटकते भटकते चलते चलते वो एक झोपड़े पे पहुंचता है, जो कि एक क्रॉफ्टर का झोपड़ा है, एक बुड्ढे का झोपड़ा है, जो कि एक लोहा कूटने की मशीन में काम किया करता था। लेकिन अब बुढ़ा हो गया, रामजसो मिल नाम है उसका, उस मिल में काम करता था। लेकिन अब वो बुजुर्ग हो चुका है, तो अब उससे हथौड़ा नहीं चलाया जाता, इसलिए उसने एक गाय पाल ली है, और वो अपने उसी दूध को बेचकर गुजर बसर करता है। तो वो उसके झोपड़े पर पहुंचता है, कुंडी खटखटाता है, वो बुजुर्ग आता है बाहर, और उससे वो ऐसे व्यवहार करता है जैसे कोई मेहमान आया हो। क्यों? क्योंकि वो बेचारा खुद भी उस घर में अकेले रहता है। अब आप समझ सकते हैं कि अकेले आदमी के लिए टाइम काटना कितना मुश्किल होता है। अब उसे ये लगता है बुजुर्ग को कि भाई ये तो बढ़िया कंपेनियन मिल गया, बढ़िया आदमी मिल गया, एक रात अच्छी कटेगी। वो बड़े मेहमान की तरह पहली बार कोई उसे इतना रेस्पेक्ट देता है, पैडलर को बड़े अच्छे से अपने घर के अंदर ले जाता है, बिठाता है, खाना वाना खिलाता है, बहुत सारी बातें करता है उससे, उसके साथ बैठ के कार्ड्स खेलता है। खेलते खेलते ही उसे बताता है कि मैं पहले मिल में काम करता था, अब जो है मुझसे हथौड़ा चलाया नहीं जाता, तो इसीलिए मैंने गाय पाल ली है, उसी का दूध बेच के और अपना गुजर बसर करता हूं, और मैंने जो है 30 रूबल जो है बचा कर रखे मैं उसी में से।
तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे पेडलर को उसकी बात पर विश्वास ना हुआ हो, यानी पेडलर को ऐसा लग रहा हो कि उसके पास 30 रूबल्स हो ही नहीं सकते। तो वो क्या करता है कि फटाफट उठता है, वहां पर खिड़की के पास उसका एक थैला लटका होता है, उस थैले के अंदर एक छोटा सा पर्स होता है, उस पर्स के अंदर वो पैसे होते हैं, तो वो निकालकर 3 10 क्रोनर 30 क्रोनर्स, रूबल्स नहीं सॉरी 30 क्रोनर्स होते हैं वो, तो 30 क्रोनर्स के 10 क्रोनर के नोट उसे खोलकर दिखाता है कि देखो ये 30 क्रोनर्स जो है मैंने अभी तक बचाए हैं, और ये कहकर फिर वापस रख देता है। दोनों देर रात तक बातचीत करते हैं और सुबह सो जाते हैं, तो रात को सो जाते हैं। सुबह जब उसकी नींद खुलती है पेडलर की, तो वो अपने आप को देखता है कि वो जो क्रॉफ्टर है वो पहले से उठ चुका है और अपनी दूध की बाल्टी वाल्टी लेकर काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो उसे बड़ा ऑड लगता है कि घर का मालिक तो उठ गया है और मैं जो है सोया हुआ हूं। तो वो क्या करता है, वो भी फटाफट अपने पिंजरे उठाता है और दोनों एक साथ झोपड़े से बाहर निकलते हैं। क्रॉफ्टर जो है वो ताला लगाता है अपने झोपड़े में और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर में वो पेडलर वापस आता है, उसकी खिड़की का एक शीशा तोड़ता है, उसके बैग में हाथ डाल के उसके 30 क्रोनर्स निकाल लेता है और फटाफट वहां से चला जाता है। जल्दी जल्दी में भागता है कि कहीं कोई पीछे से पकड़ने के लिए ना आए, और जल्दी जल्दी में जो है वो जंगल में घुस जाता है, ताकि सीधे रास्ते जाऊंगा तो लोग पता लगेगा तो पकड़ने आएंगे, पकड़ा जाऊंगा तो पिटाई होगी। तो वो इसलिए क्या करता है, जंगल में घुस जाता है। घना जंगल होता है। अब वो घना जंगल होता है, चलता जाता है, शाम होने को आती है, लेकिन उसे कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है, रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। वो भटकता जा रहा है, शाम होने का टाइम हो गया है, डर भी लग रहा है कि थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, जंगली जानवर खा जाएंगे मुझे। तब उसे अपनी ही वो बात याद आती है कि ये दुनिया बहुत खराब है जो लोगों को फंसाने का काम करती है बच्चों। वो कहता है ना वो बुढ़ा मुझे 30 क्रोनर दिखाता, ना हमारे मन में लालच आता, ना मैं 30 क्रोनर चुराता, ना मैं जंगल में आता, ना मरता। कितना बुरा है वो बुढ़ा, अपनी गलती नहीं मान रहा पेडलर की मैं चोरी करके भागा हूं, उसको दोष दे रहा है कि उसने मुझे फंसाया दिखाकर वो पैसा जो है। अगर वो मुझे वो पैसा नहीं दिखाता तो मेरे मन में लालच नहीं आता, मेरे मन में लालच नहीं आता तो मैं वो पैसे नहीं चुराता, मैं पैसे नहीं चुराता तो जंगल से नहीं आता, जंगल में नहीं आता तो रास्ता नहीं भटकता, रास्ता नहीं भटकता तो मरने का डर नहीं लगता। तो अपना दोष उसके सर पे मर देता है। लास्ट में थककर चूर होकर जो है वो वहीं जमीन पर लेट जाता है। आज की इस कहानी में इतना ही बच्चों। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद क्या हुआ उसके साथ और किस तरह से वो एक चोर से अच्छा इंसान बना। तो इसको जानने के लिए दूसरी वीडियो आप जरूर देखें। लेकिन तब तक अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा हो प्यारे बच्चों, तो प्लीज एंड प्लीज बेल आइकन को प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ पार्ट 2 में ऑफ द रेड ट्रैप। बाय बाय, टेक केयर।